हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्लास 12th की पार्ट 2 बुक की प्रश्नावली 7.1 सॉल्व करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको निरीक्षण विधि के बारे में बताया था, उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां से पार्ट 1 इसका देख लीजिए। ये पार्ट 2 एक्सरसाइज है, ठीक है। शुरुआत करते हैं। ये sin 2x cos 3x e के पावर 2x ax प्लस b का होल स्क्वायर, इन सारे सवालों को निरीक्षण विधि से लगाना है। कौन सी विधि? निरीक्षण विधि, जो कि एनसीईआरटी बुक में 1 से लेकर के 5 नंबर तक प्रश्न में आपको निरीक्षण विधि से हल करने के लिए बोला है। बाकी फॉर्मूले बेस करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर निरीक्षण विधि उसने कंडीशन दे दिया तो आपको निरीक्षण विधि ही लगानी है। तो चलिए, पिछले क्लास में जैसा कि हमने जिक्र भी किया था और कुछ एग्जाम्पल भी हमने बताया था कि निरीक्षण विधि में sin 2x का प्रति अवकलज ज्ञात करना है, यानी एंटी डेरिवेटिव्स आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक ऐसे फंक्शन की खोज करेंगे जिसका अवकलन करने पर sin 2x आता है। तो पता चला कि cos 2x का अगर हम अवकलन करें तो sin 2x आता है। अब cos 2x का अवकलन sin 2x के साथ साथ और भी कुछ आएगा, लेकिन और से मतलब नहीं है, मतलब है कि sin 2x आता है या नहीं आता है। तो देखिए, बिकॉज वी नो दैट, हम जानते हैं कि d dx ऑफ cos 2x का क्या होता है? माइनस sin 2x, और 2x का अगेन करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो देखिए क्या मिला, d dx ऑफ cos 2x माइनस 2 एक साथ कर लीजिए, ये आ जाएगा sin 2x। ठीक है, अब सिर्फ आपको sin 2x चाहिए तो यहाँ माइनस 2 को हटाना होगा, इसको इधर लाते हैं तो 1 माइनस का 2, और ये d dx ऑफ cos 2x इक्वल टू, यहाँ केवल क्या बचेगा? sin 2x। ये कांस्टेंट है, बाहर है, इसको अंदर भी कर सकते हैं और माइनस ऊपर चला जाएगा। तो d dx ऑफ cos 2x अपान में 2 और ये माइनस इक्वल टू क्या मिला? ये आपको मिल गया sin 2x। यहां से बात क्लियर हो गई कि sin 2x ये जो फंक्शन आया है ये कब आया है? जब हमने माइनस cos 2x/2 का डिफरेंशिएशन किया है। रही बात, जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो फंक्शन आता है अगर उसका इंटीग्रेशन किया जाए तो वही मिलना चाहिए। तो यहां से मामला साफ हो गया। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx क्या मिल जाएगा? माइनस cos 2x/2 और प्लस में c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। अब इसके दूसरे सवाल की बात किया जाए, cos 3x। अब आप बताइए, cos 3x किस फंक्शन का अवकलन करने पर आया हो? तो आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि d dx ऑफ sin 3x का अगर हम अवकलन करें तो रिजल्ट क्या आता है? cos 3x। अब cos 3x आएगा, लेकिन 3x का फिर से करेंगे, इसका कितना हो जाएगा? 3। तो बताइए, d dx ऑफ sin 3x इक्वल टू क्या आया? 3 cos 3x। आपको सिर्फ cos 3x का प्रति अवकलज चाहिए, तो 3 को यहां से हटाइए तो 1/3 d dx ऑफ sin 3x इक्वल टू आएगा cos 3x। 1/3 को अंदर कर दीजिए तो d dx ऑफ sin 3x/3 इक्वल टू क्या आया? cos 3x। यानी कि अगर हम sin 3x/3 का अवकलन करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा cos 3x। इसका मतलब यह है कि अगर cos 3x का समाकलन किया जाए तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? sin 3x/3।
इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx क्या आएगा, ये आएगा sin 3x/3 और प्लस में c। ये आंसर भी आपका आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल अगर देखा जाए तो तीसरा सवाल आपका है e के पावर 2x का प्रति अवकलज ज्ञात करना है और निरीक्षण विधि द्वारा। चलिए तो फिर से वही प्रश्न हमारा है आपसे कि ऐसा फलन बताइए जिसका अवकलन करने पर e के पावर 2x आ जाए। तो पता चला आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि ddx ऑफ e के पावर 2x होता है e के पावर 2x, क्योंकि e के पावर x का अवकलन e पावर x होगा। लेकिन x की जगह क्या है 2x, 2x का अगेन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको सिर्फ यही चाहिए, इसको यहाँ हटाइए। तो 1/2 ddx ऑफ e के पावर 2x इक्वल टू क्या मिलेगा e के पावर 2x। इसको अंदर कर दीजिए तो ddx ऑफ e के पावर 2x अपान में 2 इक्वल टू e के पावर 2x। इसका मतलब e के पावर 2x अपान 2 का अगर अवकलन करेंगे तो e के पावर 2x आएगा। तो e के पावर 2x का समाकलन किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा e के पावर 2x/2। तो इस प्रकार से ये भी आंसर आपका आ गया। e के पावर 2x dx का जो समाकलन होगा वो e के पावर 2x/2 और प्लस में c। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 3 सवाल आपको समझ में आ गए होंगे और ये निरीक्षण विधि है। अब इसके बाद अगले वाले सवाल में हम चलते हैं 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। अब देखते हैं अगला सवाल 4 नंबर और 5 नंबर। देखिए लिखा है ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ax प्लस बी का होल स्क्वायर कब आया होगा, जरा कल्पना करिए आप। अगर आपसे ये पूछा जाए कि x स्क्वायर हम किसका अवकलन किए होंगे कि रिजल्ट हमारा x स्क्वायर आया होगा, तो ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि x क्यूब का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो रिजल्ट क्या आएगा 3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है, बगल में क्या आ रहा है उससे हमसे मतलब नहीं है, वो रहने दीजिए। यानी कि होता क्या है इसमें, जब हम अवकलन करते हैं तो घात कम होती है, यही जब समाकलन करते हैं तो घात ज्यादा होती है, क्योंकि अवकलन का एक फार्मूला आपने पढ़ा है ddx ऑफ x पावर n इक्वल टू nx पावर n - 1। तो पावर कम हुई कि नहीं, अवकलन में यही प्लस हो जाता है। ये भी ddx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx, तो x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। देखिए यहाँ पावर प्लस हुई और यहाँ पावर क्या हुई माइनस। अवकलन में पावर घटती है और समाकलन में पावर बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ किसी का अवकलन करने पे मिला होगा, इसका मतलब पावर घटी है, तो इसके पहले कितनी पावर रही होगी 3 रही होगी। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर कब आया होगा, जब एक्स क्यूब का किया होगा हमने। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं। देखिए वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब का अगर अवकलन किया जाए तो बताइए ये पावर पहले आएगी 3 ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, अब ए एक्स प्लस बी का अगेन करेंगे तो ए एक्स का ए होगा और बी कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या मिला, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, और इधर मिला 3a ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, सिर्फ यही चाहिए क्योंकि इसी का प्रति अवकलज चाहिए। इसको भगाइए इधर 1/3a और डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको अंदर कर दीजिए
तो डी डी एक्स ऑफ क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपान में 3a इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब कि ए एक्स प्लस बी के होल क्यूब अपान 3a का अगर हम अवकलन करें तो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा। इसी का उल्टा कर दीजिए, तो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का समाकलन किया जाए तो रिजल्ट ये मिलना चाहिए। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपान में 3a और प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब पांचवा और लास्ट सवाल है निरीक्षण विधि का। इसके बाद पूरे बुक में, पूरे समाकलन में आपको निरीक्षण विधि कहीं दिखाई नहीं देगी, और ये विधि बोर्ड एग्जाम में पूछी भी नहीं गई है, लेकिन क्या पता इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि ये विधि भी होती है। देखिए sin 2x माइनस 4e3x का समाकलन हमें करना है। इसके लिए हम इसको अलग अलग करेंगे निरीक्षण विधि से। पहले हम sin 2x का अलग कर लेते हैं और 4e3x का अलग। तो बताइए sin 2x कब आया होगा, जब हमने cos 2x का अवकलन किया होगा। तो बिकॉज क्या डी डी एक्स ऑफ cos 2x इक्वल टू क्या होगा, माइनस का sin 2x, लेकिन 2x का फिर से 2 हो जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ cos 2x इक्वल टू माइनस 2 sin 2x, माइनस 2 को भेज दो उधर, तो कितना हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, थोड़ा सा डायरेक्ट इसको अंदर भी कर देते हैं, cos 2x अपान में ये और इक्वल टू क्या आया sin 2x। इसका मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx का मान कितना आया, माइनस cos 2x अपान 2 प्लस सी। अभी हमने सिर्फ पहले वाले पार्ट का किया है। अब क्या करेंगे, अब दूसरे पार्ट का करेंगे। 4e के पावर 3x, 4 कांस्टेंट है, 4 को रहने दीजिए, e के पावर 3x का, बिकॉज e के पावर 3x ये कब आया होगा, जब हमने e के पावर 3x का क्या किया होगा, अवकलन किया होगा। e के पावर 3x का e के पावर 3x होगा, लेकिन 3x का फिर से करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो बताइए ये आएगा डी डी एक्स ऑफ e के पावर 3x अपान में 3 इक्वल टू क्या आया, e के पावर 3x। इसका मतलब कि इसका अवकलन करेंगे तो ये मिलेगा, तो e के पावर 3x का समाकलन ये है। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 3x dx इक्वल टू e के पावर 3x अपान 3 और प्लस में c। बोल, दोनों पार्ट का हमने अलग अलग कर लिया। अब देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ हल कर देते हैं हम। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4e के पावर 3x और dx, इसका जो मान आएगा, इसका कितना आया है, माइनस cos 2x अपान में 2 माइनस 4, इसका क्या आया है, e के पावर 3x अपान में 3 और प्लस में c। थोड़ा सा और हल कर दिया जाए तो माइनस cos 2x अपान 2 माइनस 4 अपान 3 e के पावर 3x प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं 4 नंबर और 5 नंबर सवाल भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो यही 5 सवाल आपके निरीक्षण विधि में थे। अब इसके बाद जितने भी सवाल होंगे उसको हम फार्मूले से लगाएंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आपकी निरीक्षण विधि खत्म हो गई है, अब आपको फार्मूले बेस करने हैं। चलिए इसका अलग अलग करेंगे हम, तो कितना होगा, 4 कांस्टेंट बाहर, e के पावर 3x dx प्लस और 1 dx। बताइए 4 रहेगा, e के पावर 3x का कितना होगा, e के पावर 3x, लेकिन x की जगह क्या है 3x। ध्यान देंगे अवकलन में क्या होता था, x की जगह जो कुछ भी होता था
उसका हम अवकलन करके गुणा करते थे। देखिए समाकलन में x की जगह जो कुछ भी होगा उसका अवकलन करके हम भाग करेंगे। ठीक है, तो e के पावर 3x अपान में 3। इसके बाद प्लस dx का कितना होगा x और प्लस में 6, तो 4/3 e के पावर 3x प्लस x प्लस 6, यही आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल है। समाकलन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समाकलन जो है इंटरमीडिएट गणित की जान होती है। ठीक है, अगर ये नहीं है, समाकलन नहीं है इंटरमीडिएट गणित में, अवकलन नहीं है, तो समझिए गणित खाली है, सूना है। इसलिए इसको समझना जरूरी है। अब बहुत ही मजेदार है, जैसे ही आप इसको हल करते जाएंगे आपकी रुचि बढ़ती जाएगी और सवाल मिले हम लगाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका करेंगे a बाहर x² dx प्लस b बाहर x dx और प्लस c बाहर सिर्फ dx। बताइए x² का कितना होगा x पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1। जितनी पावर है उसमें एक जोड़ देंगे, वही बटे नीचे। क्यूब होता 3 + 1 बटे 3 + 1, 4 होता 4 + 1 बटे 4 + 1 और प्लस b x पावर 1 है तो x 1 + 1/1 + 1 और c इसका x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c। तो बताइए ये बड़का c ले लीजिए, बड़ा वाला, क्योंकि x इसमें है। तो कितना होगा ax³ प्लस bx² और प्लस cx और प्लस में c, यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। a/3x³ प्लस b/2x² प्लस cx और प्लस c। ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए 2 कांस्टेंट बाहर x² dx प्लस e के पावर x dx। बताइए 2, इसका हो जाएगा x2 + 1/2 + 1 और e के पावर x का e के पावर x प्लस c। अब कितना आएगा 2x³ प्लस e के पावर x प्लस c। देखिए 2/3 x³ प्लस e के पावर x प्लस c, ये आपका क्या होगा मित्रों फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में आ रहे होंगे। एक बार फार्मूला आप अपने सामने रखा करिए और देखा करिए कि जो फार्मूला इसमें यूज हो रहा है वो आपके बुक में है कि नहीं है, आपके नोट्स में है कि नहीं है। वो फार्मूलों की लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। और एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो एक तरफ डेरिवेटिव का फार्मूला दिया है, एक तरफ इंटीग्रेशन का दिया है, एक तरफ अवकलन का, एक तरफ समाकलन का। तो उससे कंपैरिजन करके आप तैयार करोगे तो ऐसे ही यूज करते करते फार्मूले तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखिए 10 नंबर क्या है। पहले इसको a - b होल स्क्वायर से इसको ब्रेक करेंगे। फार्मूला होता है a² प्लस b² और -2a और b। ठीक है, अब देखिए √x² का x होगा और 1/x माइनस इससे कैंसिल कितना आया 2। अलग अलग करिए x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 dx। x का कितना होगा x² 2 प्लस 1/x। तो आपको याद होगा कि log x का डिफरेंशिएशन आपने क्या पढ़ा था 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। ये हो जाएगा log ऑफ mod x माइनस 2x और प्लस में c, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया जाए, इस वाले में अलग अलग अपान करें। x³ x² प्लस 5x² में x² और 4/x² और ये क्या है dx। x² से x² कट गया, ये स्क्वायर से ये वाली क्यूब कट गई, तो सिर्फ आया x + 5 - 4, ये ले जाइए ऊपर x - 2।
अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, x dx प्लस 5 dx माइनस 4 बाहर कितना हो जाएगा, x माइनस 2। x का कितना होगा, x स्क्वायर अपान में 2, 5 का 5x 4। इसका कितना होगा, -2 प्लस 1 अपान में -2 प्लस 1 और प्लस c। तो देखिए x स्क्वायर अपान 2 प्लस 5x माइनस 4 और x घाते कितना बचेगा, -1 बटे -1 और प्लस में c, माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर अपान 2 प्लस 5x प्लस 4 और x पावर -1 अपान में आ जाएगा 4 अपान x प्लस c। ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए, इसका लाभ अधिक से अधिक लोग ले सके। ठीक है, और अभी तो ये शुरुआत है, अभी ये शुरुआत है, बाकी आगे भी बहुत लड़ाई है। 7.11 तक चलना है, अभी 7.1 है, अभी इसके बाद 10 एक्सरसाइज बची है। तो अभी स्टार्टिंग से मैं एक एक कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए √x का मतलब होता है x पावर हाफ, तो यहां क्या होगा, ये हो जाएगा x³ प्लस 3x प्लस 4 अपान x पावर हाफ और dx। x पावर हाफ को ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाकर सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, x पावर -½ इंटू x³ प्लस 3x इंटू x पावर -½ प्लस 4x पावर -½ ध्यान समझिएगा, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो x घात -1/2 हो जाएगा। अब देखिए आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, कितना हो जाएगा, x पावर 3 -1/2, 3x पावर 1 -1/2, 4x पावर -1/2 और dx। बताइए कितना होगा, 3 दूना 6, 6 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5, x पावर 5/2 अब प्लस 2 एकम 2 में से घटाएंगे तो 1/2 और ये 4x -1/2 और क्या dx। अब चलिए इसका अवकलन समाकलन कैसे होगा, इसकी पावर में 1 को जोड़ देंगे, वही अपान में कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, x पावर 5/2 प्लस 1 अपान 5/2 प्लस 1 प्लस 3, इसमें भी x पावर 1/2 प्लस 1 अपान में 1/2 प्लस, इसमें भी 4x माइनस 1/2 प्लस 1 अपान -1/2 प्लस और प्लस का c। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, x पावर 2 एकम 2 5 2 7/2 और ये 2 एकम 2 3/2 और ये 2 एकम 2 में से गया 1, x पावर 1/2 अपान 1/2 अब प्लस c। ये वाला ऊपर जाएगा, 7/2 ऊपर जाता है पलट जाता है, 7/2 पलटेगा तो 2/7, 2/7 x पावर 7/2 प्लस ये भी पलटेगा 3 इंटू 2/3 x पावर, या 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए तो कितना आएगा, ये जाएगा सिर्फ 2x पावर 3/2 प्लस ये 4 दूनी 8 x पावर 1/2 और प्लस का c। यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने 1 से लेकर के 12 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया। आप लोग इन सारे प्रश्नों को अपने नोट्स में लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। बाकी जो चीज़ें आपको न समझ में आए हो आप कमेंट कर सकते हो, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। इसके बाद के प्रश्नों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 जिसका भाग होगा। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।